मेरा नाम नितिन कुमार, मेरी अपनी दुकान है कपड़े की। और यहाँ का माहौल अगर हम देखें तो बहुत ही बुरा है। चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो कन्हैया कुमार जी का एक अलग रही है, मनोज तिवारी की अलग रही है। मनोज तिवारी जो जो कहते हैं राम को लाए हैं, सबको लाए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन कन्हैया कुमार का हम तक कोई देखा नहीं है। जब कन्हैया कुमार आए थे तो कुछ और बात थी, उनको तो अभी कुछ पता ही नहीं चुनाव के बारे में। उन्होंने उसको सिर्फ पैसों के बदौलत उन डाला गया उनको। कांग्रेस से कुछ काम नहीं किया है। अगर हम कहें कि करोल बाग में पुल बने थे, ठीक है, कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन धांधलीबाजी उन्होंने बहुत की है, बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी की है। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी सरकार ने इतना काम करा है, जो हमें ही पता है कितना काम करा है, ये सबको पता है। ये नहीं कि हम सिर्फ उन्होंने बोलों से काम किया है। हमारी जो बहुत ही काम में कह लूँ, जैसे हमारे टेररिस्ट में लेके चलो, हमारे पुलवामा अटैक में लेके चलो, हर चीज़ को लेके चलो, हर चीज़ में उतना काम किया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, आए तो मोदी सरकार है, नहीं तो कोई सरकार ना आए। मोदी सरकार ही आए, बाकी कोई सरकार आप नहीं देखते? नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपको लगता है राष्ट्रवाद मुद्दा है वहाँ पर? क्या मुद्दा है ऐसा? देखो, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको मतदान पर ऐसा मैं कोई पॉलिटिक्स को मैं कि ये नहीं कि मैं मोदी सरकार के अगेंस्ट हूँ या मोदी के फेवर में हूँ, या कन्हैया के अगेंस्ट में हूँ या उसके फेवर में, ऐसा नहीं है। लेकिन कामों से काम चलता है। अगर आप अपनी दुकान चला रहे हो, दुकान पे अगर वैरायटी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? मोदी का काम दिखता है, उन्होंने किया है। कन्हैया कुमार ने जो जेएनयू में उनकी उपस्थिति में उस समय नारे लगे थे, वो आपको एक मतदाता होने के नाते आप पर कितना असर डालते हैं? देखो, being a student, he can say that, like, he's not working, he's just for the politics, he's just for the anything he getting from name and fame. The person is not like a good person. I know him. I have been to JNU many times I am to, but the person, he's just against Muslims. He only favor the Muslims. मुस्लिम अगर हम कहीं ना, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, इट्स नॉट दैट। वो लोगों को बढ़ावा देता है, वो लोगों को उकसाता है कि बंदा वो काम गलत करे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर कन्हैया कुमार उकसाते हैं? बिल्कुल उकसाते हैं सर, मैं बिल्कुल खुद कहूँगा। जेएनयू में कई बार आपने उनको सुना? मैंने कई बार सुना है। मेरे कई स्टूडेंट्स, अभी मेरे फ्रेंड्स अभी पढ़ते हैं, उनसे अगर पूछूं तो कन्हैया कुमार की वो इतनी बुरी बेइज्जती करते हैं, इतने बुरा बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। वामपंथी वो अपना जो है वो विचार पहले कभी थे और वो विचारधारा से रखते थे, वो कांग्रेस में आ गए। बेगूसराय से वो बिहार से चुनाव भी लड़े, वो हारकर जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखो, एक पॉलिटिक्स में आने के लिए तजुर्बा चाहिए होता है। तजुर्बा उन पर है नहीं, उनको समझ है नहीं। मैं कहूँगा चाहे उनकी उम्र 36 साल या 38 या 42 साल, कोई भी उनकी उम्र हो, लेकिन वामपंथी को लेके एक अलग मुद्दा बना दिया उन्होंने। मुद्दा ऐसा बनाया है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। आज कल परसों की 4 दिन पहले की बात है, कन्हैया कुमार पे हमला हुआ था। आपने वीडियो में, इंस्टाग्राम में, हर जगह देखा होगा। वो किस वजह किया गया था? वो इसी कारण किया गया था, उसको समझ आ सके कि ये क्या कर रहा है, तो इसके लायक ही नहीं है जाने के लिए। ये क्या जो है वो लगता है कि ये केजरीवाल की तरह उन्होंने ये अपने ऊपर ये थप्पड़ पड़वाया है, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं, या आपको लगता है कि वो वाकई ही गुस्से का जो है वो शिकार हुए हैं? आपको क्या लगता है? सर, मैं ये नहीं कहूँगा केजरीवाल थप्पड़ पड़वाया था या उस पर साई फेंकी गई थी, या मैं कहूँ कन्हैया कुमार थप्पड़ पड़वाया था या उसे साई फेंक, कुछ भी कारण ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग उनसे भरे बैठे हैं, उनके गुस्से में हैं, उन्होंने किया ये चीज़ें। यह हो सकता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए मोदी को गलत दिया कि मोदी गलत है कि उसने मेरे को हमला कराया। मैं कहूँ केजरीवाल ने जो मकान बनाया, उसने लोगों को काम तो किया है, लेकिन अब वो कांग्रेस में आके गलत हो चुका है बिल्कुल। पहले कहता था कि मैं। मोदी सरकार के कौन कौन से मुद्दे आपको, कौन से काम लगते हैं जो प्रभावित करते हैं कि उन्होंने किए हैं भाजपा? पहला काम मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर 316 एक्ट। दूसरा काम हमारा 370 एक्ट। दूसरा हमारा टैक्स कितना होता था, आज जाके देखो, हम कहीं भी कश्मीर घूम सकते हैं। पहले हमें डर रहता था वापसी घर आएंगे कि भी नहीं आएंगे। तीसरा, हमारे किसी भी कंट्री चल जाइए, किसी नाम बोलिए मोदी कौन है पीएम, और कांग्रेस जमाने पूछो तो कोई नहीं पूछता था कि हमारा मनमोहन सिंह पीएम था भी नहीं था। मैं उन्होंने काम किया, सोनिया गांधी बलबूते काम किया है, लेकिन मनमोहन सिंह का नाम जान के देखो, आज किसी भी फ्रांस में, किसी भी कंट्री में आज मोदी का पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? बिकॉज उसने कुछ कमाया है, उसने अपनी इमेज से कमाया है, किसी के थ्रू नहीं कमाया है, किसी के पैसा देके नहीं कमाया है। आज चाइना में जाके देखो, चाइना भी डरती है हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान को एक नाम मिल गया है इतना बड़ा। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय इमेज भारत की जो है वो पहले से बड़ी है? बहुत बड़ी है। पिछले 10 साल उठा के देखो और आने 10 साल उठा के देखो आप। आने 10 साल में हमारा और बढ़िया होगा और 10 साल और ज़्यादा बढ़िया होता रहेगा। पहले से 10 साल आप खुद देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, किसके बलबूते पे थे? सोनिया गांधी से। हर फैसला लेना पड़ता था, सोनिया गांधी बोल लेते थे वो। और आज फैसला
मनमोहन सिंह आज 94 साल के हो गए हैं, उस दिन वोट देने आए थे, वो भी देने आए थे, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी का प्रभाव इतना है कि वो जहाँ खड़े हो जाए उनका प्रभाव लगता है कि अंदर से इंसान बोल रहा है, वो फैसले सामने लेते हैं, किसी की मीटिंग के लिए नहीं लेते, वो किसी के बलबूते में नहीं लेते, वो आज फैसले वो लेते हैं, लोगों की भलाई के लेते हैं वो। तो इंडिया गठबंधन आपको लगता है कि कहीं टिक पाएगा मोदी सरकार के सामने? सर अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर सरकार आ भी जाती है तो इनकी लड़ाई बाद में होनी है। वो कहेगा मुझे रेल मंत्रालय दो, वो कहेगा शिक्षा मंत्रालय दो, वो कहेगा वित्त मंत्रालय दो, तो कहाँ का ये प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी लड़ाई होगी? सर प्रधानमंत्री का चेहरा, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री का चेहरा कोई है ही नहीं इनके गठबंधन में। अखिलेश जी, मायावती जी, कोई भी, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, ये आपस में गुट बटे। राहुल गांधी कहाँ खड़ा होता है? ही डोंट स्टैंड एनीवेयर, ही इज नॉट अ सिंगल पर्सन, एवरी से हिम इज अ वेरी बैड वर्ड, आई माई सेल्फ से दैट, बिकॉज लोग उसको पूछते नहीं है। इसकी भाषा को सुनोगे और मोदी की भाषा सुनोगे, इट्स नॉट दैट अमित शाह, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग, लालजी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनकी बात दम है ना, वो करते हैं, बस मैं ये कहना चाहूँगा।